सर, किस संबंध में आज प्रेस वार्ता रखी गई? मुस्लिम समाज के कमजोर वर्ग और जरूरतमंदों के लिए भारत सरकार की तरफ से संवैधानिक तौर पर और शरई तौर पर और अल्पसंख्यक रूप में और अल्पसंख्यक संस्थानों के रूप में और वक्फ प्रॉपर्टीज के माध्यम से और ज़कात के माध्यम से जो कमज़ोर वर्ग है उसे प्रमोट करने के लिए, उसका शैक्षिक और सामाजिक और आर्थिक विकास करने के लिए लगभग 90,000 करोड़ के सोर्सेस जो एक साल में होते हैं। लेकिन फिर भी मुस्लिम समाज का कमज़ोर वर्ग और ज़रूरतमंद वो आज भी पिछड़ा हुआ है, शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से और शिक्षा के क्षेत्र में भी, आर्थिक रूप से भी। तो इसकी क्या वजह है? सच्चर कमेटी की भी रिपोर्ट बताती है कि मुस्लिम समाज अधिकतर पिछड़ा हुआ है। तो हमें जब 90,000 करोड़ के से भी ज्यादा के सोर्सेस हमारे पास हैं, तो आज ऐसी स्थिति क्यों है? तो इन तमाम सब बातों को मद्देनजर रखते हुए भारतीय समाज सेवक संगठन के मुस्लिम विंग की तरफ से एक प्रचारक के रूप में समाज सेवक के रूप में नियुक्ति की जा रही है। जो श्री शमशाद अंसारी जी हैं, इन्हें नियुक्त किया गया है कि तमाम जिलों में जाकर जागरूकता लाएं और जो संवैधानिक और अल्पसंख्यक रूप से और शरई रूप से जो अधिकार मिले हुए हैं कमजोर वर्ग के लिए, उन्हें प्रमोट करने के लिए, और जिनका मिसयूज हो रहा है उनका यूज किस तरह से सही हो, उन्हें चिन्हित किया जाए, समाज में जाकर के जागरूकता लाई जाए और अधिकार वहां तक पहुंचे जहां जिनके हुकूक निकलते हैं, जो जरूरतमंद है। आज इसी ताल्लुक से ये पीसी हमने की है, क्योंकि इस हराम माल के खाने से बहुत बड़े नुकसानात सामने आते हैं। यानी कि जो लोग हराम माल खाते हैं उनके जहनी तवाजुन भी ठीक नहीं रहते हैं, उन्हें हक और नाहक में कोई फर्क नहीं लगता, उनकी समझबूझ सही काम नहीं करती, उनकी सोच में इंसानी हमदर्दी खत्म हो जाती है, हुब्बुल वतनी खत्म हो जाती है और उनकी सोच में खुदगर्जी आ जाती है और तकब्बुर और गुरूर आ जाता है, जो कि विनाश का कारण बनता है। आज देश को जरूरत है, समाज को भी जरूरत है कि समाज में इस तरह के बुरे लोगों के बुरे कामों पर रोक लगनी चाहिए और जो जरूरतमंद और मुस्तहिक के हुकूक हैं वो वहां तक पहुंचने चाहिए। इससे समाज भी तरक्की करता है और देश भी तरक्की करता है। और जिस तरह से कुछ लोग इस्लाम का भी नाम ले करके, वो इस्लाम की शनाख्त लगा करके और हिंसा की बात करते हैं और जुल्म की बात करते हैं और जुल्म, नाइंसाफी और हक तलफी की भी मामला सामने आते हैं, तो मैं बता दूं कि इस्लाम का जुल्म से और हिंसा से कोई भी ताल्लुक नहीं है। वो उनकी सोच इस्लाम को नुकसान देने वाली तो हो सकती है, लेकिन इस्लाम की हिमायत करने वाली नहीं हो सकती। इस्लाम तो एक अमन और सलामती का मजहब है जो सभी की हमदर्दी, अच्छाई और इंसाफ कायम करने को बरीअता देता है। तो मैं ये बता दूं कि अब हम ने अहद किया है कि पूरे समाज में जा करके, हर जिलों में जाकर के जो संसाधन है उन्हें चिन्हित किया जाएगा और जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी सभी की सरपरस्ती में और जरूरतमंद तक अधिकार पहुंचाने की कोशिश की जाएगी।